बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हजरत बसूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। महफूज रहिए, मास्क पहनिए और डिस्टेंस का ख्याल रखिए। 3 स्टेप डिस्कस हुए हैं, लॉकडाउन या कर्फ्यू, क्या स्कूल खुलेंगे या नहीं, कारोबार चलेगा या नहीं। तफसील इस वीडियो में लास्ट तक देखिएगा। बहुत शुक्रिया। कवर इस वक्त वबाई जंग बन चुका है दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए। लॉकडाउन के बाद सख्त कर्फ्यू का खतरा आ चुका है। इंटरनेशनल लेवल पर क्या गेम चल रही है, जबकि याद रखें एक ऐसा मुल्क जिसने मास्क उतार दिए हैं, 6 फुट का फासला भी खत्म कर दिया और वहां सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। जी हाँ, वो मुल्क है इसराइल। नंबर 1 फेज, सरकारी अफसरान 9 से 2 बजे तक ड्यूटी देंगे। एक्सरसाइज सेंटर और जिम वगैरह मुकम्मल बंद होंगे। बड़े बड़े शहर भी बंद हो सकते हैं अगले दिनों में। 6 बजे से शहरी तक तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल यानी टोटल बंद होंगी। पेट्रोल पंप, फार्मेसी खुली रहेंगी। पहले तो हफ्ता और इतवार बंद थी। अगर 20% केसेस की तादाद बढ़ती है तो फिर 1 हफ्ता मुकम्मल लॉकडाउन। खाने की अशिया जहां से दस्तयाब होंगी, मुख्तसर देर के लिए शॉप्स खुलेंगी। 2 फेजेस डिस्कस हो चुके हैं और 3rd फेज सबसे ज्यादा सख्त होगा। वो ज़ेरे गौर है कि हफ्ते में 2 दिन भी कारोबार खुलेंगे या फिर हो सकता है सख्त कर्फ्यू, लॉकडाउन 1 माह तक पूरा मुल्क बंद हो या ज्यादा से ज्यादा पूरा मुल्क और कारोबार शट डाउन कर दिया जाए 3 माह के लिए। जबकि इस वक्त इमरान खान साहब भी शदीद पैनिक मूड में है कि क्या करें, क्योंकि लॉकडाउन और कारोबार की बंदिश से आम आदमी, मजदूर, दिहाड़ीदार, किरायादार और तमाम तबका जो गरीब है वो शदीद तरीन मुतासर होगा। मेहनत का तबका पहले ही शदीद मुतासर हो रहा है और मुतासर जा रहा है। इस तरह मुल्क को मुकम्मल शटडाउन कर दिया जाए तो कैद खतरा भी हो सकता है। अदालतों में इतनी भीड़ है, कोई SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता। हाल ही में फवाद चौधरी की बर्थडे पार्टी में डांस पार्टी और कोई परहेज नजर नहीं आई। पार्लियामेंट में कोई परहेज नजर नहीं आती। तमाम लॉकडाउन क्या गरीबों पर ही आएंगे। लोगों के हालात पहले ही खराब हैं और तबाही होगी आम आदमी की। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पर इंटरनेशनल लेवल पर शदीद प्रेशर आ रहा है कि वैक्सीनेशन करवाएं। ब्लूमबर्ग ने पहले ही बयान दिया है कि जिस रफ्तार से पाकिस्तान चल रहा है, वैक्सीन के लिहाज से 10 साल लगेंगे और जितना ये लेट होंगे उतना खतरा और पाबंदियां ज्यादा बढ़ती जाएंगी। अब पूरे मुल्क को कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन भी किया जा सकता है। 2 स्टेप के बाद 3 स्टेप की तैयारी होगी। नंबर 1, मुल्क लॉकडाउन होगा, कारोबार शट डाउन होंगे और तीसरी तजवीज जो आएगी वो होगी वैक्सीन लगवाएं ताकि हम मुल्क खोल सकें। फलां जगह से लगवाएं और जो दवा यानी वैक्सीन लगवाएंगे वो कारोबार खोल सकेंगे, जॉब कर सकेंगे, स्कूल जा सकेंगे। बकायदा सर्टिफिकेट होगा लाजम दुकानदार के पास भी और गाहक के पास भी, वरना सौदा नहीं मिलेगा। तब ये 3 स्टेप से गुजर जाएगा पाकिस्तान तो इंटरनेशनल प्रेशर और पाबंदियां कम होंगी। बिल गेट ये कह चुका है कि 2021 तरक्की याफ्ता मुल्क, 2022 तरक्की पजीर मुल्क और 2023 3rd वर्ल्ड पाकिस्तान, इंडिया और गरीब ममालिक में वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो जिंदगी बैक टू नॉर्मल होगी। कुछ तरह की पाबंदियां तो लगता है कि इन ममालिक में कहत, खाना जंगी, जराइम, चोरी, मारामारी बढ़ेगी। इंटरनेशनल सतह पर प्रेशर, हुकूमत मजबूरन ये सब करेगी। हुकूमत भी इस वक्त मजबूर है। रात मुख्तसर तकरीर में इमरान खान साहब ने फाइनली कहा कि मुझसे संभाला नहीं जा रहा, लिहाजा मैं फौज को तैनात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में कोरोना के हालात इंतहाई सख्त हो गए हैं, अस्पताल भरे हुए हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ कि एहतियात ना की, 2 हफ्ते में हालात खराब होने जा रहे हैं, लिहाजा परहेज करें। तेजी से बढ़ रहा है ये मर्ज। मेरी अपील है कि SOPs का ख्याल रखें, मास्क पहने आज से ईद तक। मुझे शहर लॉकडाउन करना पड़ेंगे, मैं वो नहीं चाहता। लॉकडाउन से गरीब आदमी पिस जाएगा। अभी रोक रहा हूं मगर कितने दिन एहतियात ना की तो बीमारी फैल रही है। पिछले साल की तरह कुछ एहतियात कर लें। कोई भी SOPs पर अमल नहीं कर रहा, मैंने फौज को भी कह दिया है। लोग एहतियात नहीं कर रहे, लिहाजा मास्क, एहतियात और परहेज करें। पुलिस उसकी मदद करेगी और फौज पुलिस की मदद करेगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन की जिम्मेदार ना तो हुकूमत होगी, न दवासाज कंपनी होगी और ना ही डॉक्टर होगा। कोई बचे या साइड इफेक्ट हो, सब अल्लाह मालिक है, लेकिन वैक्सीनेशन करवानी होगी वरना इंटरनेशनल पाबंदियां खत्म नहीं होंगी। अमेरिका ने सफरी पाबंदियां लगा दी हैं इंडिया और पाकिस्तान पर। लोग पुलिस पर एतमाद नहीं करते और ना ही उसका कहा मानते, लिहाजा मुझे मजबूरन अब फौज को पुलिस के साथ तैनात करना पड़ रहा है। हालांकि
इख्तिताम पर हम ये भी कहेंगे कि पार्लियामेंट, पीडीएम, जलसे, जुलूस, रैलियां, इन सब में भी एसओपीज का ख्याल नहीं रखा गया और दी एंड के फौज ही हर चीज कंट्रोल करती है और फौज के बारे में ही कुछ लोग उल्टा बोल देते हैं। जबकि वीडियो के इख्तिताम पर हम भी कहेंगे एहतियात, एहतियात और खुदारा एहतियात कीजिए, अपने लिए, अपनों के लिए। मास्क पहनिए, डिस्टेंस का ख्याल रखिए, घरों में रहिए। बहुत शुक्रिया। आपसे इल्तिमास है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन प्रेस कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।